हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में डी एंड एफ लोग के एलिमेंट। उसमें आज बात करते आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। पहले समझो बेटा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते किसको है। पहले समझो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या चीज़ है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या चीज़ है, इसको शॉर्ट बेटा हम लोग आईपी बोलते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कोई एक सिंगल एटम से, मतलब कोई आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो तुमको एनर्जी लगेगा उसी बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मान ले कोई एक सिंगल एटम है ये वाला, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होगा, इसके ऑर्बिट्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो हम बाहर से कितना हीट देंगे कि इलेक्ट्रॉन एटम से इजेक्ट हो जाए, बाहर निकल जाए, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि कितना एनर्जी देंगे, कितना एनर्जी बोलो या हीट बोलो, बात बराबर, क्यों, एनर्जी ही हीट का रूप है, ठीक है। तो बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी, पहले समझो बेटा, द अमाउंट ऑफ energy which is required to remove the electrons या remove the electron from the isolated atom या from the, लिखो ना, सिंगल एटम, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और हम हीट देंगे तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा हमेशा किस में होगा बेटा, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि हम लोग एनर्जी देंगे तब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलेगा। कोई दिक्कत। अब सुनना बेटा, कि याद रखना, अगर मान ले एटम का साइज छोटा है, मान ले ये न्यूक्लियस से ये एटम इतना बड़ा है, इसमें ये ऑर्बिट्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो एटम छोटा है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। बेटा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुमको ज़्यादा एनर्जी लगेगा। दैट मीन्स उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इतना साइज छोटा है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसको भगाने के लिए इलेक्ट्रॉन को तुमको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, मतलब उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। लेकिन बेटा कोई एटम बड़ा है, इतना बड़ा है, और यहाँ बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कम होगा, डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कम लगेगा। मतलब इस समय अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या कम लगेगा। कोई दिक्कत। मीन्स बेटा ये एटॉमिक साइज जो है, एटम का साइज जो है, एटॉमिक साइज जो है आपका इन्वर्सली किसका होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। कोई दिक्कत। लेकिन बेटा एक चीज़ याद रखना, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ मिटाते बता देते बेटा, एक्सेप्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। एक्चुअली में केमिस्ट्री है ना, तुमको एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछता है लोग कि तुम उसके बारे में कितना जानते हो। याद रखना बेटा, अगर डी पर अगर 5 आ गया, अगर डी पर 10 हो गया और एटम का साइज बड़ा क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। क्यों? डी पर 5 और 10 बेटा स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल होता है। तो अगर एटम का साइज बड़ा क्यों ना हो जाए और डी पर 5 आ जाए या डी पर 10 आ जाए, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, तो उसका बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल एबनॉर्मली बढ़ जाएगा। एबनॉर्मली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उस समय एटम के साइज पर जज हम नहीं कर सकते हैं। अगर एटम का साइज बड़ा भी है तो उस पर डी पर 5 है, डी पर 10 है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है, वहाँ अपने आप उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसको लिखो, अब आगे बात करते हैं। चलो, तो हम यहाँ बात कर रहे थे बेटा, ध्यान देना,
वीडियो अच्छा लगता होगा थोड़ा सपोर्ट करो बेटा, तुम लोग दोस्तों को फॉरवर्ड करो। और तुम लोग को धनबाद में, बोकारो में, है ना, या ऑनलाइन हमसे पढ़ना होगा 11 9 10 11 12 केमिस्ट्री, CBSE रहे या ICSE, डजन मैटर, तुम इस नंबर तुम लोग कॉल कर सकते हो 9693143506। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो बेटा अब हम बात करते हैं, इसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तुमको हम पढ़ाए थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट 3D सीरीज में, 3D मतलब जो 3D में फिल करता है, तो 3D सीरीज में कौन होता है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। कम से कम 3D सीरीज याद रखना कौन कौन सा एलिमेंट होता है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। तो बेटा हम बात किए थे कि स्कैंडियम से लेकर, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरानियम, क्रोमियम, मैग्नीज Mn, है ना, आपका क्या होता है बेटा, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और जिंक। तुमको मालूम हम बताए थे कि स्कैंडियम से जब मैग्नीज चुराते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटता है, रेडियस घटेगा तो एटम का साइज भी घट जाएगा भाई। ठीक है, तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक आते हैं बेटा तो एटॉमिक रेडियस घटता है। ये सब हम एटॉमिक रेडियस से बात कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 में देख लेना जाके। एटॉमिक रेडियस बेटा घटता है तो एटम का साइज भी घट गया, एटॉमिक रेडियस घटेगा बेटा तो एटॉमिक साइज भी घट जाएगा, एटॉमिक साइज भी घट जाएगा। अगर एटॉमिक साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन निकालना उतना टफ है बेटा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे बेटा हम आयरन से बीच में छूट गया था, कॉपर छूट गया, निकेल के बाद होता है कॉपर, उसके बाद होता है जिंक, है ना। जैसे आयरन से हम कॉपर की ओर आते हैं तो एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है, मतलब ये एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाता है। जब एटॉमिक रेडियस बेटा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सबको एक जैसा लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में, किसका किसका, आयरन, कोबाल्ट, निकेल का। लेकिन बेटा कॉपर और जिंक जब आएंगे, याद रखना कॉपर जिंक में, तो बेटा यहाँ पर जो कॉपर और जिंक में जब हम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है सब डिस्कस हम कर चुके हैं। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा भाई तो साइज बढ़ जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा साइज बढ़ जाएगा। तो बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल तेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। लेकिन बेटा याद रखना कि कॉपर, जगह यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं, कॉपर जिंक का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3d10 4s1, इसका होता है बेटा 3d10 4s2। तो जैसे ही स्टेबल आ गया, डी पर 10 आ गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा। तो एबनॉर्मली जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, एटम का साइज बढ़े या घटे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, ये एबनॉर्मली उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई, घटना चलेगा, बढ़ा क्यों, क्योंकि ड्यू टू बेटा क्या, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसको लिखो, तुमको इसका मालूम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना होता है, 21 होता है, 20 एटॉमिक नंबर 21, 22, 23 होता है इसका कितना होता है, 24 होता है, 25 होता है, 26 होता है, 27 होता है, 28 होता है, 29 होता है, 30। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग बता भी चुके हैं, लिख लेना वहाँ से। चलो अब हम बेटा बात करते हैं, एक चीज़ को याद रखना कि थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे मान लो बेटा क्रोमियम का बेटा क्या होता है, देखो तो Cr होता है 24, इसका लिए तो बेटा कितना होता है, ये 3d4 होता है 4s1, लेकिन D पर कभी 4 नहीं होता। याद रखना बेटा, D पर अगर 4 होगा या D पर 9 होगा तो ये 4 चाहता है, ये 4 5 के करीब है तो D4 चाहेगा D5 हो जाए, 9 भी 10 के करीब है, ये D9 क्या चाहेगा, D पर 10 हो जाए, मतलब स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, बदमाशी करता है थोड़ा सा, क्या करता है, यहाँ 3d4 4s2 होता है ना, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है, S से एक ये ले लेता है और क्या बन जाएगा बेटा, ये 3d क्या होगा 5 हो जाएगा
और 4s1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना बेटा कि क्रोमियम ये किस फॉर्म में है बता, इस सॉलिड के फॉर्म में है। अब इसे कितना बताओ 3d5 बेटा, ये 4s1 है, 3d5 4s1 है। अगर s का एक लूज कर, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा उसका माथा पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई दिक्कत। और सॉलिड्स क्या बन जाएगा बेटा, एक्वस बन जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, लूज किया। तो अब बेटा कितना हो गया, देखो तो कितना हो गया 3d5 और क्या हो गया 4s0, माने s से पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल IP1। ठीक, अगर फिर हम चाहते हैं बेटा कि +1 से एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर जाए और Cr क्या चला जाए +2 में और एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया जाए, तो कितना हो जाए बता, तो ये 3d5 ये 4s0 ये वाला कितना हो जाएगा, एक लूज करेगा तो एक d में इलेक्ट्रॉन और घट जाएगा, 3d4 और 4s0 होगा। तो इसको बेटा बोलते हैं हम लोग IP2 सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और याद रखना हम बताएं बेटा कि कभी भी स्टेबल से कोई भी चीज़ अनस्टेबल जाना नहीं चाहेगा, उसके लिए तुमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो डी पर क्या 5 स्टेबल है और तुम मजबूरी में डी पर 4 ले जाना चाहेगा तो जाएगा रे, कभी नहीं जाएगा। तो बेटा यहाँ पर इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या इज वेरी लो होगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 3d5 होना चाहेगा। लेकिन फिर डी से तुम एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा जो ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज क्या हो बेटा, इज वेरी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, जो मुमकिन ही नहीं है कि 5 से 4 जाए। दैट मीन्स IP2 इज मच ज़्यादा है एज कंपेयर टू IP1 से। लिख लो, आगे समझ में, चलो ठीक है। उसी तरह बेटा हम बात करते हैं, इसको लोग लिखो ना, चलो 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 रे बाबू लिखो थोड़ा बढ़िया से और बढ़िया से पढ़ो, अच्छा कामयाब होगा। इसे बेटा देखो तो जिंक बेटा सॉलिड के फॉर्म में क्या लिखते बता, 3d10 4s2, जिंक का 30 होता है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये होता है। अगर बेटा जिंक 2 लूज कर दिया, ध्यान देना, तो जिंक अभी सॉलिड के फॉर्म में 2 लूज कर दिया तो कितना हो जाएगा, जिंक पर कितना हो जाएगा +2। अभी सॉलिड्स क्या बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक्वस बन जाएगा। तो इसका कितना था बेटा, देखो तो 3d10 हो गया, ये 4s0, s में एक बार s से एक ही बार 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और d से एक एक करके जाएगा। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा बताओ, 3d10 हो गया, 4s0 हो गया। इसको बोलते हैं क्या IP2 सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। लेकिन अब तुम क्या चाहते फिर से कि भाई जिंक +2 से ये आपका 3d10 से ये 4s0 ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, ऑलरेडी स्टेबल ये हो चुका है, डी पर 10 आ चुका है, और ज़बरदस्ती तुम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करवा देगा और जेड में क्या कर देगा +3 में कन्वर्ट कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन और लूज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3d9 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा ना भाई, 3d9 4s0। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, IP3 बोलेंगे, जो पॉसिबल नहीं है, अनस्टेबल से अनस्टेबल आना चाहेगा नहीं। तो IP2 का एनर्जी क्या होगा, इज लो होगा, लेकिन इसका एनर्जी क्या होगा बताओ, इज हाई होगा, ये होना चाहेगा नहीं, स्टेबल से अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा। मतलब बेटा IP3 का एनर्जी बहुत टफ होगा एज कंपेयर टू IP2 से। कोई दिक्कत, लिख लो। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लिए एग्जांपल इसका लिए, किसका ले लें, आयरन का ले लेते हैं। बेटा आयरन जो Fe होता है इसका 26 होता है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है बेटा 3d6 और कितना हो गया 4s2। ध्यान देना, पहले S से 2 लूज करेंगे तो Fe अभी किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में है, क्या है बताओ 3d6 से 4s2 है। अगर 2 लूज किया तो क्या हो गया, जब जितना लूज करेगा उतना माथा पर पॉजिटिव चार्ज होगा और सॉलिड से क्या बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा। अब कितना हो जाएगा 3d5 4s0 होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कितना हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे IP2 बोलेंगे, 2 एनर्जी लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब तो ऑलरेडी स्टेबल हो गया भाई +2 में, नहीं 2 लूज किया तो 3d6 से होगा ना भाई, S का 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। अब फिर देखो तो बेटा ये Fe +2 है
जो 3d6 है और 4s0 एक और लूज करेगा, जितना लूज करेगा इलेक्ट्रॉन उतना माथा पर पॉजिटिव चार्ज होगा। +2 क्या बन जाएगा बेटा, +3 बन जाएगा। अभी 3d5 हो जाएगा और 4s0 होगा, एक लूज कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा IP3 बोलते हैं। लेकिन देखो जब ये 3d6 से और ये 3d5 में आ रहा है तो ये अनस्टेबल से बेटा स्टेबल आ रहा है, अनस्टेबल से कहाँ हो रहा है, स्टेबल जा रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा तो IP3 का क्या होगा, इज लो, क्या होगा, इज लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, वो जाना चाहेगा, कोई दिक्कत। लेकिन IP2 का एनर्जी क्या होगा, टफ होगा, ये थोड़ा सा कम होगा, इज क्या होगा या ज़्यादा होगा, मैंने IP3 से क्या होगा, इसका एनर्जी ज़्यादा होगा क्योंकि ये 6 से 5 होना चाहेगा। लेकिन आपका S निकाला तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा, मतलब IP2 इज क्या होगा, हाई एनर्जी होगा, हाई एनर्जी होगा। डैट मीन्स यहाँ पर क्या बताओ, IP2 का एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू IP3 से, ठीक है। तो इसको लिख लो। मतलब ओवरऑल याद रखना कि स्टेबल से अनस्टेबल जाना नहीं चाहेगा। अगर तुम ले जाओगे तो उसके लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।